नमस्कार। इस एजुकेशन टुडे में आप सभी संस्कृत के प्रेमीजनों का स्वागत है। हम व्याकरण का काम कर रहे थे और उसके अंदर तव्यत प्रत्यय और अन्यर यानी कृत्य प्रत्यय के 7 प्रकार के हमने प्रत्यय कर लिए। आज हम उनका प्रयोग थोड़ा और अभ्यास कर लेना चाहते हैं। तो आइए कि और इसमें 2 काम करेंगे अपन एक साथ ही। एक तो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद और फिर उसका कर्मवाच्य बनाना। और जब कर्मवाच्य चाहिए वालों का कर्मवाच्य बनाते हैं तो ये कृत्य प्रत्यय यानी जो भी प्रत्यय हैं, अन्यर हो चाहे तव्यत हो चाहे ण्यत हो क्यप हो, इनमें यही प्रत्यय प्रयोग में लिए जाते हैं और ये प्रत्यय केवल मात्र कर्मवाच्य में ही काम में लिए जाते हैं। तो देखिए ऐसे वाक्य, तो तव्यत अन्यर इन प्रत्ययों का हम प्रयोग करेंगे और इस पे एक ध्यान देंगे कि हम जानते हैं कि क्रिया का तीनों लिंगों में रूप एक सा रहता है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। मैं पढ़ता हूँ, लड़का कहता है तो भी अहम पठामी, लड़की कहती है तो भी अहम पठामी। स पढ़ती और सा पढ़ती, यानी पढ़ती पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है। तीनों लिंगों में एक सा रहता है क्रिया का रूप, लेकिन तीनों पुरुषों में अलग अलग होता है। स है तो पढ़ती, अहम है तो पठामी, त्वम है तो पढ़सी। तो ये अच्छी तरह आपको ध्यान है ही कि क्रिया का तीनों लिंगों में रूप एक सा रहता है और तीनों पुरुषों में अलग हो जाता है। अब हम प्रत्ययों को जब काम में लेंगे तो प्रत्ययों में अलग है। प्रत्ययों का तीनों पुरुषों में रूप एक सा रहता है। पुरुष चाहे प्रथम पुरुष हो चाहे मध्यम पुरुष हो चाहे उत्तम पुरुष हो, रूप एक सा रहेगा, लेकिन लिंग में अलग अलग होगा। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जैसे वाक्य करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। पहला वाक्य हम ले रहे हैं, राम को ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ये कृतवाच्य है। तो अब एक और चाहिए वाले के अंदर कर्ता के बाद में को आ जाता है। इससे भ्रांति में नहीं फंसना है। हिंदी के अंदर कर्ता के बाद चाहिए जब भी शब्द आता है तो कर्ता के बाद को आता ही है, लेकिन वह कर्ता ही है, कर्म नहीं है। कर्म की शंका नहीं करनी है। राम को, ये को आने का मतलब ये कर्म नहीं है, इसको कर्म न माने तो ये कर्ता हुआ। तो कर्ता में प्रथमा राम है। अब ग्रंथ, हालांकि देखो ग्रंथ के बाद में कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन यह कर्म है इसलिए ग्रंथम। अब क्रिया राम के अनुसार, राम है ग्रंथम पठेत, विधिलिंग के रूप याद है ही, अच्छी से याद को। पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। तो राम है क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वचन है इसलिए क्रिया पठेत। अब इसको बदल दीजिए आप क्रिया को, राम है की जगह त्वम कर दो, तुम्हें ग्रंथ पढ़ना चाहिए तो त्वम, फिर यहाँ पे मध्यम पुरुष की एक वचन क्रिया आ जाएगी पठे। और यदि क्रिया अहम है, मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए तो अहम ग्रंथम पठेयम। तो ये अच्छी तरह ध्यान हो गया कि कृतवाच्य के अंदर क्रिया कर्ता के अनुसार आती है और कर्ता कौन से पुरुष का है उसके अनुसार क्रिया आएगी। लेकिन लिंग बदलने पर क्रिया पे कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे राम की जगह सीता है तो सीता को ग्रंथ पढ़ना चाहिए तो यहाँ पे राम की जगह सीता कर दो, सीता ग्रंथम पठेत। राम भी पठेत और सीता भी पठेत, यानी क्रिया तीनों लिंगों में एक सा ही रूप होता है क्रिया का, पुरुष बदलते ही बदलता है। अब हम इसका कर्मवाच्य करते हैं। तो राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए, ये वाक्य है। तो कर्मवाच्य जब करते हैं तो कर्ता में तृतीया होती है, राम है की जगह रामेण कर दिया, और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है तो ग्रंथम का ग्रंथ है कर दिया। अब ये जो क्रिया है, क्रिया का मतलब यहाँ पर तव्यत प्रत्यय या अन्यर प्रत्यय क्रिया का काम करेंगे। यह है तो विशेषण, लेकिन ये क्रिया का काम भी करते हैं।
तो अब रूप जो है इस कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होगा, अब नाम के अनुसार नहीं है, क्योंकि ग्रंथ है पुल्लिंग का एक वचन है, इसलिए पठितव्य है, या अन्य प्रत्यय लगाओगे तो पठनीय है, या ण्यत प्रत्यय भी लग सकता है तो पाठ्य है, तीनों में से कोई एक प्रत्यय लगा दो। अब देखिए यहाँ पर अगर इस कर्ता को बदल दो तो इस क्रिया पे कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ग्रंथ ये क्रिया के रूप तो यानी तव्यत और अन्यर या अण्यत प्रत्यय के रूप तो कर्म के अनुसार चलेंगे। यहाँ पे रामायण की जगह सीतया है तो भी आगे कोई फर्क नहीं है, सीतया ग्रंथ है, पठितव्य है। हाँ, इस कर्म को हम बदलते हैं, या राम के द्वारा 2 ग्रंथ पढ़े जाने चाहिए, अगर ये करते हैं तो ग्रंथौ या ग्रंथौ होगा तो यहाँ भी पठितव्यौ, यहाँ भी पठनीयौ होगा। और यहाँ पर मान लो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, पुस्तक नपुंसक लिंग है तो रामायण पुस्तकम, यहाँ नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया में रूप एक से रहते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे तो प्रथमा रूप होगा पुस्तकम, रामायण पुस्तकम। तो अब ये नपुंसकलिंग है तो ये भी नपुंसकलिंग कर दो, पठितव्यम या पठनीयम या पाठ्यम। अगला वाक्य है, देखो, बालक को घर जाना चाहिए, ये वाक्य है। तो बालक को फिर को से चक्कर में नहीं फंसना है, बालक करता ही है तो बालक है, और जहाँ जाते हैं वहाँ द्वितीय आती है गृहम। अब क्रिया बालक के अनुसार तो वही पठेत की तरह गच्छेत, प्रथम बालक है, प्रथम पुरुष का एक वचन है इसलिए गच्छेत। कर्ता को हटाते ही क्रिया भी हटानी पड़ेगी कर्तृवाच्य में। यहाँ पर मान लो वयम करते हैं, हमें घर जाना चाहिए, तो वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो फिर पठेयम पठेव पठेमय, तो यहाँ पे गच्छेमय, वयम गृहम गच्छेमय। ये अनुवाद करना बहुत ही आराम से पूरा अच्छी तरह समझ लो, हरदम ध्यान रखो। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आती है। अब इसी का हम कर्मवाच्य बनाते हैं, बालक के द्वारा घर जाया जाना चाहिए। तो अब कर्ता में तृतीय आएगी, बालक का कर दिया हमने बालकेन, और अब गृहम में प्रथमा आएगी, यहाँ तो गृहम में द्वितीय है, और क्योंकि नपुंसकलिंग है इसलिए रूप वैसा का वैसा रहेगा, बालकेन गृहम गमनीयम। अन्यर प्रत्यय लगाया तो गमनीयम, और तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो गंतव्यम। गृहम नपुंसकलिंग है इसलिए गमनीयम या गंतव्यम। और हम यत प्रत्यय भी लगा सकते हैं, अचो यत पोर दुग्धात, मैं अंत में होने से यत प्रत्यय लगेगा तो गम्यम। अगला वाक्य लेते हैं, तुम दोनों को पुस्तकें लिखनी चाहिए। अब ये करता है युवाम, तुम दोनों, यानी मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का द्विवचन आ रही है। युवाम, यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलती कर गए, लिखे एक वचन की ले ली, लिखे तम। ये समय कम लगे इसलिए पहले ही लिख दिए थे, लेकिन यहाँ कर्ता का ध्यान रह गया, त्वम है। तो युवा मध्यम पुरुष का द्विवचन होने से लिखेतम, पठे पठेतम पठेत। अगर यहाँ त्वम होता तब तो लिखे सही था, और अगर यहाँ पे कर दे यूयम तुम सबको, तो लिखेत यूयम के साथ, यानी कर्ता हटते ही क्रिया भी हट जाएगी। लेकिन लिंग का कोई अंतर नहीं आ रहा है, तुम दोनों, मान लो लड़कियां हैं तो भी लिखेतम और लड़के हैं तो भी लिखेतम। लिंग का क्रिया पे कोई असर नहीं होता है, प्रत्यय पे लिंग का असर होता है, पुरुष का असर नहीं होता है। जैसे यहाँ पर लीजिए युवाभ्याम, युवाम की तृतीया की हमने युवाभ्याम, और पुस्तकानी बहुवचन है तो इसका नपुंसकलिंग होने से प्रथमा में भी यही रूप होगा, पुस्तकानी, युवाम पुस्तकानी। अब रूप पुस्तकानी के अनुसार ये नपुंसकलिंग का बहुवचन है, इसलिए लेखनीयानी या लेखी
लिखितव्यानि, लेखितव्यानि या लेख्यानि। तो क्या ध्यान दिया, यहाँ पुस्तकानि है तो लेखनीयानि। अगर मान लीजिए अगर वाक्य होता तुम दोनों को ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तो ग्रंथ तो पुल्लिंग होता है, पुस्तक तो नपुंसकलिंग है, पुस्तकानि है। और ग्रंथ करेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रंथान। पुल्लिंग, ग्रंथ पुल्लिंग में होने से ग्रंथान हुआ और पुस्तक नपुंसकलिंग होने से पुस्तकानि हुआ। अब यहाँ पे हम प्रथमा लाएंगे तो पुस्तकानि का तो पुस्तकानि ही आएगा, क्यों नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया में रूप एक से रहते हैं। लेकिन ग्रंथान का हो जाएगा ग्रंथाहा। तो क्या बात बताई कि जो प्रत्यय है, प्रत्यय का लिंग होता है, पुरुषों में तो एक सा ही रहता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक से रूप रहते हैं, लेकिन प्रत्यय का लिंग होता है। इसलिए अब ग्रंथा है तो लेखनीयः, ग्रंथा लेखनीयः, लेखितव्यः। ये तो ये अंतर अच्छी तरह मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिए। पहले जो नियम बताया, क्या बताया था, क्रिया में लिंग नहीं होता, तीनों लिंगों में रूप एक से रहते हैं और इस प्रत्यय के अंदर लिंग अलग अलग होते हैं। तो अगला देखिए, हम सबको गाय को देखना चाहिए, तो ये हुआ हम सबको वयम, हम सब हो गया। और गाय में द्वितीया धेनुम। अब क्रिया वयम के अनुसार तो पश्चिम ये कर्ता अलग होते, वयम अगर पुल्लिंग है तो भी पश्चिम होगा और लड़कियां कह रही है वयम तो भी पश्चिम होगा। यानी क्रिया पर लिंग का कोई असर नहीं होता है, पुरुष का असर तो होता है। यहाँ वयम की जगह यूयम है तो फिर पश्चेत, पठे पठेतम पठेत, पश्ये पश्येतम पश्येत। समझ गए आप, यूयम होते ही पश्चेत होगा। क्रिया के ऊपर पुरुष का असर होता है, लिंग का कोई असर नहीं होता है। लेकिन प्रत्यय के अंदर लिंग का असर होता है, पुरुष का नहीं होता है। तो देखिए, हमारे द्वारा गाय देखी जानी चाहिए, इसका कर रहे हैं। तो वयम की तृतीया अस्मा भी हो गया। अब धेनु की प्रथमा करेंगे तो धेनु। अब क्रिया, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए दर्शनीया या दृष्टव्या या दृश्या, तो ये स्त्रीलिंग है। यहाँ पे धेनु को अगर बदल देते हैं, यहाँ पर धेनु नहीं करके अगर हम करते हैं बलिवर्दय, बलिवर्दय ये पुल्लिंग है तो दर्शनीय या दृष्टव्य, या धेनु को बहुवचन ही कर देते हैं धेनवः, तो ये भी बहुवचन हो जाएगा दर्शनीया दृष्टव्या। तो अब अच्छी तरह समझ गए दोनों का अंतर। क्रिया में लिंग नहीं होता, पुरुष होता है। प्रत्यय के अंदर पुरुष नहीं होता, लिंग होता है। अगला देखो, सीता को मुझे पढ़ाना चाहिए, तो सीता में प्रथमा सीता, मुझे तो इसमें द्वितीय आ जाएगी माम। और पाठयेत, पठेत तो पढ़ना चाहिए और निच प्रत्यय लग करके प्रेरणा धातु होगी पाठयेत या अध्यापयेत। अब इसका कर्मवाच्य करते हैं तो सीता के द्वारा मैं पढ़ाया जाना चाहिए, तो सीता की जगह सीतया हो गया। और माम में द्वितीय थी, प्रथमा हो गई अहम। अब अहम क्या है उसके अनुसार ये प्रत्यय का रूप होगा। अहम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में इसका रूप एक सा ही होता है। मान लो पुल्लिंग है तो पाठनीय, और अहम स्त्रीलिंग भी होता है तब होगा पाठनीया। हम बोलने वाला कौन है? सीता के द्वारा मुझे पढ़ाया जाना चाहिए, लड़की कह रही है जब, तो सीतया एम पाठनीया या अध्यापनीया। और तवे भी लगा सकते हैं पठित, सीतया एम पठितव्य या पठितव्या।
अब यह है मुझे तुम्हें नहीं पीटना चाहिए, तो कर्ता मुझे, तो अहम ये करता है अहम, और तुम्हें कर्म है तो इसमें द्वितीया कर दी हमने, अहम त्वाम न। अब क्रिया अहम के अनुसार आएगी तो ताड़ियेम, फिर जल्दबाजी में ताड़ियेम, ताड़ियेम, तो अहम है इसलिए ताड़ियेम है। अहम चाहे स्त्रीलिंग है तो भी ताड़ियेम है, पुल्लिंग है तो भी ताड़ियेम है। कई बार कह दिया क्रिया में तीनों लिंगों में एक सा ही रूप होता है। अब इसका कर्मवाच्य करते हैं, मेरे द्वारा तुम्हें पीटा नहीं जाना चाहिए, तो अहम की तृतीया मया हो गया और त्वाम की प्रथमा त्वम हो गया। अब क्रिया इस त्वम के अनुसार आएगी। अब इसको मान लो स्त्रीलिंग मान लेते हैं, लड़की है तो ताड़नीया या ताड़ीतव्या, और पुल्लिंग भी तो हम पुल्लिंग में भी है तो ताड़नीय है, ताड़ीतव्य। अब चाहे ये यहाँ पर प्रथम पुरुष हो तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। मान लो यहाँ पर हो रहा है कि मेरे द्वारा वह पीटी नहीं जानी चाहिए, सा है तो भी ताड़नीया, लेकिन स अगर है तब ताड़नीय है पुल्लिंग। तो अच्छी तरह समझ में आ गया, प्रत्येक का लिंग होता है, पुरुष नहीं होता है।